एक एक सत्य घटना। एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बेटे बहुत पढ़ाए लिखाए अधिकारी बन गए, बड़े काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने और उन्नति की तो विदेश में रहने लगे। दोनों बच्चे जब विदेश में रहने लगे तो घर पे पति और पत्नी अकेले। एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हुई तो बाप ने फोन किया बड़े बेटे को कि एक काम करो लाला, कुछ पैसे भेज दो और आप भी चले आओ, लाला बहुत जरूरत है, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, इसलिए आ जा। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को फोन किया, कोई कुछ पैसों की जरूरत है, माँ बाप को तो भिजवा दे। पैसे पहुंच गए। अचानक क्या हुआ महाराज, 2-3 दिन बाद ऐसी हालत बिगड़ी कि वो माँ खत्म हो गई। जब माँ का शरीर छूटा तो बाप ने बड़े बेटे को फिर फोन किया कि लाला मेरी बात सुन। बड़ा बेटा बोला पैसों की और जरूरत है क्या? तो बाप रो करके बोला कि पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो अब चले गए, लेकिन दिक्कत यह है कि तेरी माँ नहीं रही, तो तू जल्दी से जल्दी यहाँ आ जा, माँ को मुखाग्नि देनी है। लाला माँ का शरीर रखा है, तेरी माँ तेरी याद करते करते खत्म हो गई। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को फोन किया, मतलब छोटे भाई को, और कहा देख भैया छोटे तू चला जा, अभी माँ मरी है तो तू चला जा, हम बहुत दूर हैं, हमें छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और अभी तू चला जा, माँ मरी, जब बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। छोटा बेटा पहुंचा और जैसे ही पहुंचा तो बाप बड़े बेटे को देख रहा है कि वो कहाँ है। छोटे बेटे को देख के बाप ने पूछा कि बड़ा बाला नहीं आया? तो छोटा कहने लगा कि वो बड़े भैया ने कह दिया कि अभी माँ मरी है तो तू चला जा, जब बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। बाप अंदर गया और अंदर जाकर के महाराज फांसी का फंदा डाला और लटक गया। उससे पहले लिख के गया कि काय को मुसीबत उठाओगे, एक आया दोबारा काय को छुट्टी लोगे, एक काम करो माँ बाप दोनों ही मर गए, दोनों को आग लगा के निकल जाओ, काय को दोबारा परेशानी उठाओगे। आप जीवन पर्यंत तक एक बात याद रखना कि माँ बाप कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी 10 बार बोल लें, 50 बार बोल लें, जितनी जरूरत उंगली पकड़ के चलने की आपको माँ बाप की थी, उतनी जरूरत बुढ़ापे में माँ बाप को अपनी औलाद की होती है। और मैंने शायद पहले ही दिन बोला था कि कुछ भी जिंदगी में न कर पाओ, या माँ बाप ने बहुत मेहनत की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप घर में हो जाएं तो उनसे ये कभी मत बोलना कि आपने मेरे लिए क्या कर दिया। बूढ़े जब हो जाए तो आप उनसे कभी ये मत बोलना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किस में निकल गई, तुमने हमारे लिए क्या ही कर दिया। ये बात मौत के बराबर होती है। एक औलाद भी माँ बाप को बूढ़ा और जवान रखती है, और माँ बाप ही सोचते हैं कि हमारी औलाद हमसे ज्यादा बड़ी हो जाए। वो कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे अलग हों, वो कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे तकलीफ में रहें। हमेशा अगर उन्हें जान भी देनी पड़े ना, देखो दारू पी के बच्चा अगर माँ पे हाथ उठा दे ना, और कोई पुलिस को फोन कर दे कि माँ पे हाथ उठाया है, तो पुलिस आ जाए तो माँ बीच में खड़ी हो जाएगी कि आज ही मारा है, अब जिंदगी में नहीं मारेगा, आज छोड़ दो, बस आज हाथ उठा दिया, अब ये नहीं मारेगा, आप साफ जाओ, या मुझ पे हाथ कभी नहीं उठाएगा। ये माँ होती है। औलाद अगर गलती कर देना बच्चा, और चप्पल और डंडा सामने पड़ा रहे, और तब भी चप्पल और डंडे को देख देख के कहेगी कि तेरी कसम मार दूंगी, तेरी कसम मार दूंगी, चुप हो जा, शांत हो जा, उदम मत कर, और सामने बिल्कुल पड़ा रहे तब भी बोलेगी कहां गया डंडा, कहां गई चप्पल, आज इसे नहीं छोड़ूंगी। ये माँ होती है। 80 साल की हो जाए, 80 साल की मैया हो जाए, और पत्नी के सर दर्द हो और बुखार हो, और माँ को भी बुखार हो, वो 80 साल की हो, और पति ये कह दे पत्नी से कि मुझे खाना बना दो, भूख लगी है, तो आलस कर जाएगी, मुझे बुखार है बाहर से खा लो। और कोई धोखे से मैया से कह के देख लेना तो माँ चढ़े बुखार में जाएगी और कहेगी लाला अभी तू थोड़ी देर रुक जा, 10 मिनट में भी खाना बना के लाती हूँ। ये बहुएं भी बड़ी विलक्षण होती हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, बहुएं बड़ी विलक्षण होती हैं। 3 आदमी घर में, जिठानी, सास और ननद,
इनसे नहीं बना पाएंगी। और किराए पे कमरा लेकर के मकान मालिक से, उनके रिश्तेदारों से, उनके किराएदारों से, उनके पड़ोसियों से, सबसे बना लेंगे। और घर में 3 व्यक्तियों से नहीं बना पाती हूँ, किराए पे कमरा लेके पता नहीं किस किस से रिश्तेदारी चला लेंगे। आप इतनी सहमति रखिए कि घर में जितने भी हैं, जो भी हैं, अच्छे संस्कार माँ बाप ने दिए। अच्छा, सासों का तो डायलॉग रहता ही है, सास तो सास होती है, उनको लगता है कि कुछ बिगड़ रहा है तो सास तो बोलेगी देगी कि तेरी मैया ने तो को कुछ नहीं सिखाओ। अब उनको कौन बताए कि मैया के घर पे ही थे, कोचिंग सेंटर पे तो होते ना, वो माएँ होती। अच्छा, जब मंडप के नीचे हाथ पकड़ा जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि पति परमेश्वर है। अब आप सोचिए, पति अगर परमेश्वर, एक बार को मान भी लो, पति अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर की मां तो आपके लिए उससे भी ज्यादा बढ़ के हुई है ना, तो आप उसका सम्मान कर लीजिए। और सासों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, सास भी वो कमर में चाबी लटकी नहीं रहनी है। बहू घर में आ जाए तो जिम्मेदारी बहू को दे दो कि अब तुम संभालो, हमारा अब पूजा पाठ का टाइम है, हम अब पूजा पाठ करेंगे। ऐसे ना है कि बहू को चाबी ना दे रही है, घी खा जाएगी, मलाई दूध की खा जाएगी। थोड़ा सा उनको जिम्मेदारियां दो, तभी परिवार चलते हैं। सब सखियां खरक में बातें कर रही, तब तक राधा काय तो विवेक लय भाई खरक में पहुंची। पूछी है कि बहन कृष्ण कहाँ हैं? बोले तुम बावरी हो, वो किसी के बंधन में नहीं है। ललिता ने पूछा तो राधा मुस्कुरा के जवाब देती है। अंदर पहुंची, कृष्ण ने जरा से दर्शन दिए और एक बात कही है, बहन आपने राधा से कहा कि आपने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। अब राधा जी ने नेत्र बंद कर लिए और विचार किया है कि बिना कन्हैया के मुख को देखे किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी। नेत्र बंद करके लेट गई। घंटे 2 घंटे तक बाहर नहीं आई तो बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए। बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए, लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ। क्यों? सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। स्वयं भगवान को बुलाया गया। भगवान धीरे से राधा के कान में बोले, अरे ओ देवी। राधा उठ के बैठी। भगवान बोले, इतने बड़े ढोंग करने की क्या जरूरत थी? इतने बड़े ढोंग करने की क्या जरूरत थी? नेत्र बंद क्यों किए? तो राधा जवाब देती है, कान्हा मैंने आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के विचार किया, किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने वरदान दिया है, जाओ मैं आपको वरदान देता हूं कि हम रहें या चले जाएं, लेकिन जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस प्रकार से वरदान देकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया प्रसंग उठता है कि भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज कैसे किया। सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से सुनना पीछे तक। ये जो ब्रज की गोपियां हैं, मैंने पहले भी बताया कि 6 साल से लगा करके और 120 साल तक की गोपियां महाराज में थी। दूसरी बात, ये कोई साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म में मतलब त्रेता युग में ये जितनी भी गोपियां थी ये सब संत थे। भगवान जब रावण को मार के आ रहे थे तो राज तिलक का मुहूर्त निकला हुआ था। संत बरसों से तपस्या करके बैठे थे इंतजार में कि जब प्रभु आएंगे वापस तो मैं उनके दर्शन करूंगा। लेकिन
यहाँ राज तिलक का मुहूर्त निकल रहा था तो भगवान श्री राम ने खबर पहुंचाई है संतों को कि माफ करना, मैं अभी त्रेता युग में आपको दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि राज तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं आप सबके चरण वंदन करता हूं। मैं द्वापुर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तो आप सब संत गोपी बन के आएंगे और मैं सभी संतों के साथ में महाराज करूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। यही सब संत त्रेता युग के गोपी बने हैं आकर के। एक दिन गोपियां भगवान से बोली हैं, कान्हा आप मेरे साथ में महाराज कब करोगे? बोले समय आने पर। वो समय आया है वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन योग माया के द्वारा सुंदर सी जगह बनवाई। उस जगह को देख के भगवान ने होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली की धुन। कोई सखी अगर काजल लगा रही तो एक हाथ में सुरमा दानी, एक आंख में सुरमा भाग परी। कोई सास के पाए दबा रही तो पैर ही खींचने लगी। कोई पति को खाना देवे को जा रही, पति को खाना गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। ठीक उल्टा हो गया। ऐसी मुरली की धुन सखियों को पागल कर गई।